स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती और मईशत हमने तबाह कर दी, लेकिन कोरोना के बावजूद माली साल के पहले 9 माह में लिस्टेड बिजनेस में का सालाना मुनाफा 59% हो गया। ये सबूत है मईशत के इस्तेहकाम का, ये सबूत है जॉब क्रिएशन का। स्पीकर साहब, हमसे मईशत संभाली नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 250 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा किया और 10 साला मुनाफे को ब्रेक कर दिया। इतना ज़्यादा मुनाफा किया। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, किसी ने यहाँ पर नहीं कहा, जो दिन रात बाऊजी के प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव की तरह स्टॉक मार्केट पे नज़र रखते थे, आज मुझे कहीं वो लोग अवाम को ये खबर देते नज़र नहीं आए। कहा गया हमने मईशत नहीं संभाली और हमने हुकूमत नहीं संभाली। आज डेट टू जीडीपी पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो G7 कंपनीज हैं, जैसे तरक्की याफ्ता कंपनीज के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेट टू जीडीपी कम हो रहा है। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ना सिर्फ आपने दिवालिया होने से बचाया, बल्कि कोरोना के बावजूद इस अवाम को इस मुश्किल से भी निकाला। हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन आज मुल्क के मजमूई ज़खायर 24.2 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के आखिरी 20 माह के अंदर स्टेट बैंक के पास सिर्फ 7 अरब डॉलर के ज़खायर थे और आज स्टेट बैंक के पास 17.85 अरब के ज़खायर हैं, लेकिन हमने हुकूमत संभाली नहीं और मईशत तबाह कर दी। स्पीकर साहब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत बात होती है, बहुत शोर होता है यहाँ पर और बहुत उस पर हम कहते हैं। आज उसकी पैदावार में इस माली साल के पहले 4 महीनों में 7.33% का इजाफा हुआ। ये सबूत है मुल्क में माशी तरक्की का, लेकिन हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। 8 से 9 माह के अंदर हमने मेरा घर स्कीम के तहत 38 अरब के बैंकों से कर्जे लेकर दिए, जो 2020 से तकरीबन 85% ज़्यादा है। और इससे कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग से जो हमारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तकरीबन कोई 120 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, वो तरक्की कर रही हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर ये सिस्टम 10 साल पहले आता तो आज इस मुल्क के हर बंदे के पास अपना घर होता, लेकिन हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। स्पीकर साहब, बहुत ग्रोथ का शोर हुआ, बहुत सुना, पता नहीं कौन सी ग्रोथ छोड़कर गए थे और हमने इस कहां पहुंचा दिया इस मुल्क को। स्पीकर साहब, इस कोविड ईयर के अंदर इंडिया -8%, यूके -10%, यूएसए -3.7%, ईरान -6%। मैंने आपके अपने नेबर्स की भी बात बता दी और इतनी बड़ी बड़ी मईशतों की भी खबर दे दी। और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3.98%, यानी 4% से हम ग्रो कर रहे थे और अब हम इंशाल्लाह 5% से ग्रो करेंगे। स्पीकर साहब, बात होती है और इस पे मैं ये बता दूं कि ये ग्रोथ वो नहीं है कॉस्मेटिक ग्रोथ, क्रेडिट कार्ड वाली ग्रोथ, फैक्ट फजिंग वाली ग्रोथ। ये ग्रोथ है जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर ने 939 अरब का मुनाफा किया है, जो 2018 के अंदर सिर्फ 500 अरब था। लेकिन स्पीकर साहब, हम यही सुनते हैं मईशत हमने तबाह कर दी। स्पीकर साहब, इस वक्त सिर्फ मैं ये इन 3 सालों में अगर देखूं तो 1,60,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। रियल स्टेट की जो ग्रोथ है वो 494% है, आईटी की जो ग्रोथ है वो 194% और टूरिज्म 136% किससे ग्रो कर रहे हैं। इन 3 सालों की ये ग्रोथ है, लेकिन हमें यहां आकर सुनाया जाता है मईशत हमने तबाह कर दी। स्पीकर साहब, फिजिकल डेफिसिट की बात करें, मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूं क्या होता है, क्योंकि जाहिर है हमें ये अवाम को बताना है। यानी आपने जो कमाया उसमें से आपने जो खर्च किया वो इस वक्त जीडीपी का 1.1% है, जो कभी जीडीपी का 1.8% होता था। प्राइमरी बैलेंस इस वक्त सरप्लस में है, 206 अरब सरप्लस, यानी हम अपने खर्चे कम करके जो हम कमा रहे हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मईशत हमसे संभाली नहीं जाती। स्पीकर साहब, यहाँ पर कहा गया टैक्सेस का तूफान आ गया, टैक्सेस लगा दिए, मिनी बजट ले आए।
दो पार्टियां थी, बारी बारी लगा रही थी। दोनों पार्टियां हर एक साल में मिनी बजट लेकर आई और सिर्फ इसलिए लेकर आई कि अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकती थी। आज हम अपने टैक्स टारगेट से 287 अरब आगे हैं। और अगर मैं कंपैरिजन करूं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं 2018 के इसी हाफ का, तो हम इनकी हुकूमत से भी 1198 अरब ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर चुके। तो हमें तो इस मिनी बजट की जरूरत नहीं थी। अब मैं आगे आकर बताऊंगी कि लगाया क्यों, आए क्यों, हम लेकर क्यों आए। यहां पर कहा गया रोशन डिजिटल पाकिस्तान, रिमिटेंसेस आते हैं तो जी कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए, नहीं, हवाला हुंडी खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा जाना बंद हो गया। $3 बिलियन सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तान के अंदर इस अरसे में आ रहा है। फिर कहा गया हम एक्सपोर्ट इज द की टू मेजर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आज एक्सपोर्ट सिर्फ, मैं आज अगर इधर सिर्फ इन 6 महीनों की एक्सपोर्ट देखूं तो इनके आखिरी 6 महीनों से $4 बिलियन हम इन 6 महीनों में ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके हैं और 25% हम अपने ही हाई टाइम टारगेट से आगे जा चुके हैं। लेकिन मईशत हमसे संभाली नहीं जाती। सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट, मैं तो कहती हूँ हम आज सब $30 बिलियन की बात कर रहे हैं, हम गुड्स एक्सपोर्ट $31 बिलियन को इंशाल्लाह ताला क्रॉस करेंगे। और हमें नजर आ रहा है हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दिसंबर के अंदर ऑल टाइम हाई हुई है। 3 अरब की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और इस वक्त जो अगर मैं सिर्फ 6 महीने का हिसाब लगाऊं तो 26% आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, और उसमें हमने कोई रॉ कॉटन नहीं भेजी, हमने वैल्यू एडेड भेजा है। फिर इन्होंने हमसे कहा मईशत हमने तबाह कर दी, हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। तो मैं आपको बता दूं, हमने इनकी तरह हुकूमत करने के लिए इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं की, हम नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में जा रहे हैं, हम नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं। लेदर, 10 ऐसी चीजें हैं नॉन ट्रेडिशनल में जिसमें पाकिस्तान ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेदर, फ्रूट्स, सर्जिकल, गोश्त, सब्जियां, फार्मा, जूते, कटलरी, ऑटो सेक्टर। हम कहां से कह रहे हैं, हम ये प्रूफ के साथ कह रहे हैं। और मैंने ऑन फ्लोर चैलेंज किया है कि दीज आर द फिगर्स, चैलेंज करें इनको और बोले आकर कि हम फिगर्स, ये मईशत के फिगर्स है, ना कोई फैक्ट फर्जिंग है, सब कुछ अवेलेबल है, गूगल करके चेक कर ले, कॉमर्स मिनिस्ट्री चले जाएं। अब मैं आती हूँ एक्सपोर्ट नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर। चलें, यूएस में तो हम पहले भी करते थे, चाइना तो हम पहले भी जाते थे, यूके तो आप लोग भी एक्सपोर्ट करके जाते थे, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कनाडा, श्रीलंका, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, वियतनाम, सब जगह आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं। वहां पर एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटीज हैं, यानी हम ना सिर्फ नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट बल्कि नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में जा रहे हैं। लेकिन मईशत हमसे संभाली नहीं जाती। यहां पर आकर बात की जाती है, यहां पर आकर कहा जाता है ऑटो सेक्टर, गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, पता नहीं हम ऑटो सेक्टर को गाड़ियों पे क्यों मेजर करते हैं। ऑटो सेक्टर में ट्रैक्टर्स आते हैं, मोटरसाइकिल्स आते हैं, रक्षा आते हैं। आज ट्रैक्टर्स की एक्सपोर्ट हो रही है, आज रक्षा की एक्सपोर्ट हो रही है। आज हमने शिपमेंट निकाली है, रक्षा हम इथोपिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स हमारे अपने लोगों के लिए इतने सफिशिएंट है कि हम उनको बाहर भिजवा रहे हैं। ऑटो गाड़ियों की इस वक्त सेल 71% पिछले 1 साल के अंदर बढ़ी है और बड़ी गाड़ियों की बढ़ी है। ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल्स की रिकॉर्ड सेल हो रही है। ये माशी इंडिकेटर्स ये हैं। लेकिन मईशत हमसे संभाली नहीं जाती। कहा गया हुकूमत हम नहीं कर पाते और हम बहुत नाअहल हैं। तो इस नाअहल हुकूमत ने मेक इन पाकिस्तान को फरोग दिया। 2021 के अंदर मकामी तौर पर जो मोबाइल्स बने हैं वो 2 करोड़ 21 लाख हैं, जो 2017 में सिर्फ 1 लाख होते थे। आज हमने 20 नए मोबाइल कंपनीज लगाई हैं। हमारे इस वक्त हम यहाँ पर टीवी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर LSM
इकोसिस्टम के अगर हम जायजा लें, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, जो सनतें लगाती है, उसकी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा 3.5% की ग्रोथ आ रही है सिर्फ 2021 के पहले 4 महीनों के अंदर। लेकिन हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती। ज़राअत हमने तबाह कर दी, अभी सुनते रहे किसान तबाह हो गया, ज़राअत तबाह कर दी, तो जरा उसकी भी कहानी सुन लें। राइस हमने पिछले साल 7.4 मिलियन टन की पैदावार की थी, इस साल 8.4 मिलियन टन की पैदावार है, जो हम एक्सपेक्ट करें कि 8.8 मिलियन टन की होगी। मेज मकई हमारे पिछले साल 7.9 मिलियन टन थी, इस साल 8.5 मिलियन टन आई है। वीट आप कह ले 25.2 मिलियन टन थी जो पिछले साल थी, और एक्सपेक्टेडली ये 28.9 मिलियन टन होगी। स्पीकर साहब, मुझे 6 महीने के बाद टाइम मिले और मुझे टाइम चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और प्लीज इंटरप्ट जी। नहीं जी, मैं वाइंड अप नहीं करी, मैंने अभी बोलना है। अगर अगले 2-3 मिनट में वाइंड अप करें। नहीं जी, मैंने वाइंड अप नहीं करना, मैं अभी बात कर रही हूँ। मैं अपनी पार्टी का, मैं 4-4 घंटे की तकरीरें सुनो, मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ना दूं क्यों? और मैं तो फिगर से दे रही हूँ। चीफ विप साहब बैठिए, आप उनसे बात कर लें। अली हमजा साहबा वाइंड अप करें जी, 3 मिनट है आपके पास। नहीं, मेरे पास कोई 3 मिनट, मैंने ज्यादा बात करनी है। लेकिन हमने ज़राअत तबाह कर दी, शुगर केन रिकॉर्ड प्रोडक्शन, वीट रिकॉर्ड प्रोडक्शन, मेज रिकॉर्ड प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर हमारी मईशत तबाह हो गई। आज हम एक इंपोर्ट करने वाली एग्रीकल्चर कंट्री से हम सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया आईटी सेक्टर हमने तबाह कर दिया, हमने कर दिया। आज इस वक्त डबल एक्सपोर्ट हो चुकी है आईटी की, ये लोग जिस वक्त छोड़ के गए थे, और हम इतना कह रहे हैं कि जब हम इस अपनी टर्म को एंड करेंगे तो हम 300% तक लेकर जाएंगे। हमने लैपटॉप देने का वादा नहीं किया, लेकिन हम आईटी जोन बना रहे हैं। हम दुबई के अंदर स्टार्टअप्स को पार्टिसिपेशन दुबई एक्सपो के अंदर दे रहे हैं। हम स्टार्टअप्स को लोन्स दे रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर हम कंपीट करें, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। स्पीकर साहब, बात की गई यहाँ पर, मैंने तो सारे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बता दिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्हीं की तारीफ IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, मूडीज कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, जब यहाँ इनके सारे वजीर जो पुराने हैं वो अकामा होल्डर होंगे और यहाँ इनके चेयरमैन साहब पर्ची पर आए होंगे, तो मुझे ये रिपोर्ट साथ ही लानी पड़ेगी।